अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज जो हमारा मौजू है वो है देसी घी, जिसको डॉक्टर्स मना करते हैं। दिल के अमराज के लिए कहते हैं ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। वो कहते हैं मैदा के अमराज के लोग इस्तेमाल ना करें, इससे इंसान मोटा होता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। उन डॉक्टर से जिन लोगों ने ये फ़रंगी तिब पढ़ी है, उनसे ये पूछे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अब से 1500 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और उससे हासिल होने वाला घी जो है वो लोगों के लिए शिफा है। तो मुझे ये बताएं कि अब से जो 100 साल पहले थे, 200 साल पहले, क्या अमराज़ क़ल्ब में लोग मुब्तला होते थे? नहीं होते थे। वो यही देसी घी खाते थे। ये डालडा पकवान जब से आया है, जब से कुकिंग ऑयल आया है, जब से ये एलोपैथिक मेडिसिन भी साथ में आई हैं, जब से ये बनास्पति फलां 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 तो ये चीज़ें आई हैं, तो तब से लोग अमराज़ क़ल्ब का भी शिकार होने लगे हैं। तो अमराज़ क़ल्ब का जो बेहतरीन इलाज है वो तो मैं गाय बगाए ज़िक्र करता रहता हूँ, लेकिन जो आज जो अहम मौजू है वो है देसी घी। देसी घी अमराज़ क़ल्ब के लोग भी इस्तेमाल करें, देसी घी शुगर के मरीज़ के लोग भी इस्तेमाल करें। देसी घी आपके जिस्म की खुश्की को ख़त्म करता है। देसी घी नज़ला ज़ुकाम के पेशेंट्स भी दूध में डाल के लें, इंशाअल्लाह नज़ला ज़ुकाम कीड़ा भी ख़त्म होगा। देसी घी दूध में डाल के लें, नीम गर्म दूध में डाल के लें, तो इससे आपके जो अपना फालिज के पेशेंट हैं, लकवा के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनके लिए डायबिटीज़ पेशेंट साथ में 2 ग्राम सुंठ डाल लें। 2 ग्राम सुंठ डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देसी घी जैसे मैंने बताया अंतड़े की खुश्की ख़त्म करता है। देसी घी कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ के लिए बहुत बेहतर है। 3 ग्राम सुंठ, आधा किलो दूध गर्म में डाल के बॉयल करें और उसमें देसी घी डालें। जोड़ों के दर्द के मरीज़, गंठिया के मरीज़, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतर है। देसी घी हर सालन में इस्तेमाल होता है और उससे इंसान की दिमाग को ताकत मिलती है, जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। देसी घी से मजूनें बनाई जाती हैं। देसी घी से मुख्तलिफ जो है ना अद्वियात बनाई जाती हैं। देसी घी का वैसे भी पहले पुराने ज़माने में जो लोग थे वो आधा किलो 1 किलो देसी घी पी जाते थे, लेकिन आज का इंसान जो है, जो मम्मी डैडी के लोग हैं, वो कहते हैं जी मैं देसी घी नहीं खाता, मैं मक्खन नहीं खाता। उससे ये पूछें कि आपका पेट तो फूला हुआ है, आपका पेट तो लटका हुआ है, आप अपना कहते हैं जी मैं देसी घी से मोटा हो जाऊंगा। आप मोटे तो पिज़्ज़ा से हो रहे हैं, आप मोटे तो सैंडविच से हो रहे हैं, आप मोटे तो बेकरी की मसनूआत से हो रहे हैं, आप मोटे तो कोला मशरूबात से हो रहे हैं। तो देसी घी आपको मोटा नहीं करता, आपके जिस्म को ताकत चाहिए होती है। हमारी बॉडी को, जिस्म को ताकत भी चाहिए। हमारी जिस्म में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, एक LDL और एक HDL। HDL कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अच्छी चिकनाहट। हमारी बॉडी में 2 तरह की चिकनाहट है, एक अच्छी चिकनाहट और एक बुरी चिकनाहट, जिसे LDL कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गंदी चिकनाहट। गंदी चिकनाहट जो आपको बनाता है वो डालडा, पकवान, कुकिंग ऑयल, फलां सोयाबीन, फलां सोयाबीन, फलां सोयाबीन, प्रोटीन जैसे चिकन की बनी हुई चीज़ें हैं, बीमार मुर्गी, बीमार मछली, दवाइयों की खाई हुई मछली, फ़िश, ये आपका देसी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, LDL बनाता है, गंदी चिकनाहट है। जो HDL है वो आपका देसी घी, हमारी बॉडी को अच्छी चिकनाहट चाहिए तो वो आपका देसी घी बनाता है। तो देसी घी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देसी घी में शिफा है। तो ये आप इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा होगा, दिमाग को ताकत मिलेगी, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होगा। फालिज के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है। तो आप इस्तेमाल करें और हर घर में देसी घी का इस्तेमाल होगा तो हम अमराज से बचे रहेंगे, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर का ज़्यादा होगी। और मुझे आप ये बताएं कि जब आप सेहतमंद होते हैं तो आप पे अमराज नहीं हमला करती, और जब आपको एक मर्ज़ होता है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा। मैं यूँ मिसाल देता हूँ कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपका हमसाया आपसे डरता रहेगा, खौफ का शिकार होगा, और आप पे अगर आप कमज़ोर हैं तो साथ वाला हमसाया भी आप पे हैवी हो जाएगा। इसी तरह बात ये है, जब आप सेहतमंद होंगे, हम जब 40 माइनस में होते हैं, हम सेहतमंद होते हैं, हम अमराज का शिकार नहीं होते। जैसे 40 प्लस में होते हैं, अमराज हमें जकड़ लेती हैं। तो हमारी बॉडी को खुराक चाहिए, तो वो देसी घी की शक्ल में आप इस्तेमाल करें। ये मेरे सामने पड़ा है, ये मैंने ख़ुद भी खाया है।
मेरी उम्र इस टाइम 47 बरस होगी, 70 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी, और आपके सामने बैठा हूँ, एक बाल भी सफ़ेद नहीं है। मैं रोज़ाना देसी घी का इस्तेमाल करता हूँ, सुबह खाली पेट करता हूँ, और मैं पेट भर के खाना खाता हूँ, और कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं दूध ना पीता हूँ। मैं रोज़ाना 1.5 से 2 किलो दूध पीता हूँ, और इवनली कि मैं लाहौर इस्लामाबाद भी जाऊँ तो वहाँ भी लाजमी दूध पीता हूँ। मुझे पता है वहाँ दूध खालिस नहीं मिलता, लेकिन मैं ये समझते हुए दूध पीता हूँ कि 1 किलो दूध पीऊँगा तो 1 पाव तो खालिस होगा। तो ये समझते हुए मैं जो है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और दूध इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए। मक्खन का इस्तेमाल मैं रेगुलर करता हूँ और यही आपकी सेहत है। और उसके बाद डालडा पकवान, कुकिंग ऑयल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, चाय का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो देसी घी ये मैंने अभी ये चम्मच से खाया है और ये तकरीबन 1 छटांग में खा गया हूँ। ये देसी घी जो हम घर में ख़ुद बनाते हैं, ये असल देसी घी है और गाय का देसी घी है। तो ये आप इस्तेमाल करें। आप डालडा पकवान, कुकिंग ऑयल से बचें, कोलेस्ट्रॉल आपका कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा, आप अमराज से बचे रहेंगे और आप सेहतमंद रहेंगे। बच्चे भी इस्तेमाल करें, नौजवान भी इस्तेमाल करें, बूढ़े भी इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। और किसी खौफ का शिकार अमराज कल्ब का जो पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बतौर सालन में इस्तेमाल करें और आपके लिए शिफा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। नाजरीन, ये रिसाला देखिए, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूनानी तरीका इलाज। हर माह ये रिसाला शाया होता है और मेरी इदारत में शाया होता है और पूरे पाकिस्तान में हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तमाम बुक स्टॉल से आप ये ले सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और हर महीने नए आर्टिकल्स लिखे होते हैं जो मेरे बहन भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एलोपैथिक मेडिसन खा के तंग आ चुके हैं और अब वो कहते हैं किसी इत्बा का, किसी तबीब का, किसी हकीम का आयुर्वेदिक देसी इलाज किया जाए। तो फिर ये है कि हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। इसमें ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपको कहीं भी किसी भी जगह से पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी और आप घर बैठे खुराक से इलाज कर सकते हैं, जिसे इलाज बिल ग़िज़ा कहते हैं। तो ये आप रिसाला देख सकते हैं। ये रिसाला है, पूरे पाकिस्तान से आपको कहीं भी अवेलेबल हो सकता है और ये मुख्तलिफ आर्टिकल हैं। अभी मेरा नया आर्टिकल शाया हुआ है मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। यूट्यूब की सहूलत मौजूद है, फेसबुक की सहूलत मौजूद है। हर महीने इसको कहीं से भी अगर ना मिलने की सूरत में हमें एड्रेस लिखें, आपका एड्रेस मिलने पर हम आपको ये रिसाला फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाएंगे।